हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री टीचिंग क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट डीएलएड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी से रिलेटेड एक ऑनलाइन कोर्स हमारी एक लर्निंग ऐप पे चल रहा है, जो है आपकी वेदश्री क्लासेस ऐप। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से हमारी वेदश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर आप इस डीएलएड के कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपका डीएलएड का ही एक टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक। नाउ आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है सिफेलोपॉडल प्रिंसिपल। सिफेलोपॉडल प्रिंसिपल। अब सिफेलोपॉडल प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या है कि जो विकास होता है वो हेड टू टो जाता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, सर से पैर तक। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं छोटे बच्चे का। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो लेटा रहता है। ठीक है, उसका सबसे पहला जो विकास शुरू होता है वो सर से शुरू होता है। आप उसके सामने क्लैप करोगे या चुटकी बजाओगे या उसका नाम लोगे तो वो साउंड के डायरेक्शन में अपने हेड को मूव करता है। फिर धीरे धीरे उसका कंट्रोल आता है उसके आर्म्स पर, तो उसका रैंडम मूवमेंट आर्म्स का स्टार्ट होता है। फिर उसकी लोअर बॉडी स्टार्ट होती है डेवलप होना, तो वो हाथों के सहारे बैठने की कोशिश करता है। और सबसे लास्ट में जो डेवलपमेंट है वो आता है उसके पैरों में। जब उसके पैरों पे कंट्रोल आता है तब बच्चा चलना शुरू करता है। तो ये है हमारा सिफेलोपॉडल प्रिंसिपल, यानी जो डेवलपमेंट है वो सर से पैर तक, ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। दूसरा टर्म है हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। अब इसका मतलब है कि जो विकास होता है वो सेंटर से आउटवर्ड जाता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया तो ये हुआ इसका केंद्र, तो यहाँ से डेवलपमेंट शुरू होगा और बाहर की तरफ को जाएगा। तो बॉडी में भी बैकबोन से स्टार्ट होकर आउटवर्ड जाता है। अब इसको भी हम एक बच्चे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो पहले उसका बैकबोन पे कंट्रोल आता है, फिर उसके आर्म्स में कंट्रोल आना शुरू होता है, तो अपना रैंडम मूवमेंट हैंड्स का शुरू करता है, आर्म्स का शुरू करता है। फिर हैंड पे उसका जब कंट्रोल आएगा तो वो चीज़ों को पकड़ना शुरू करेगा। आपकी जो दूध की बोतल होती है उसको पकड़ने लगता है वो, जब उसका कंट्रोल हाथ पर आता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है फिंगर्स पर, तब वो पेंसिल पकड़ना शुरू करेगा। तो यहाँ केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट जा रहा है। इसको कहते हैं हम प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। ये आपका सिफेलोपॉडल प्रिंसिपल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल दोनों आपके डेवलपमेंट के डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, कि विकास किस डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये कंटिन्यू होता रहता है। ग्रोथ जो है आपकी मैच्योरिटी पे आके रुक जाएगी, लेकिन विकास होता रहेगा, क्योंकि विकास बहुत सारे पहलुओं में होता है। ये हमने देखा था इससे प्रीवियस वीडियो में भी। तो एक व्यक्ति जो है अपने लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, फिर एक स्किल में उसकी मास्टरी होती है, फिर वो दूसरा स्किल सीखता है। तो ये डेवलपमेंट चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ। इसीलिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ फोर्थ पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब इंटर रिलेशन मतलब विकास के जितने भी पहलुओं की हमने बात करी थी, चाहे वो फिजिकल हो, मॉरल हो, सोशल हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर होगी तभी और हमारे जो पहलू हैं उनमें भी विकास ठीक तरीके से होगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जीवन भर जो विकास की प्रक्रिया चलती है वो हमेशा सेम रेट पर नहीं होती। ठीक है, कभी विकास जो है स्लो होगा, कभी तेज हो जाएगा। जैसा कि हमने स्टेजेस में देखा था, जो अर्ली चाइल्डहुड एज होती है
उसमें जो विकास होता है वो स्लो होता है, लेकिन फिर लेटर चाइल्डहुड स्टेज में जो डेवलपमेंट है उसका रेट फास्ट हो जाता है, और फिर एडोलेसेंट एज में तो काफ़ी जल्दी जल्दी रैपिड चेंजेस होते हैं। तो विकास चलता रहेगा कंटिन्यू, लेकिन वो कभी स्लो होता है कभी फास्ट होता है, एक ही दर पर नहीं होगा वो। तो यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी रहती है, यानी कि इसका रेट जो है एक रूप नहीं रहता। फिर सिक्स्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। ठीक है, अब यहां पर क्या बात हो रही है कि पैटर्न जो है वो एक रूप रहेगा, इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन उसका रेट स्लो और फास्ट हो सकता है। यहाँ पे पैटर्न की यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि आप हमेशा चीज़ों को एक श्रृंखला में ही सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप बच्चों को पहले अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, उसके बाद आपको 3 लेटर वर्ड्स लिखना सिखाएंगे, फिर थोड़े बड़े वर्ड्स लिखना सिखाएंगे, फिर पूरे सेंटेंसेस सिखाएंगे। तो पैटर्न हर एक के लिए सेम रहेगा। हो सकता है कुछ बच्चे जल्दी सीखें, कुछ बच्चे लेट सीखें, लेकिन पैटर्न तो सबका यही रहने वाला है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को पहले अल्फ़ाबेट सिखाओ, किसी को पहले ही सेंटेंस सिखा दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सबसे पहले उसे सिंपल चीज़ें सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी ही बताया आपको। आप पहले बच्चों को सिंपल चीज़ें सिखाएंगे, सरल चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद आप जटिल चीज़ों पर आएंगे। ठीक है, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन के जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं वो आप बच्चों को करने के लिए देंगे। ठीक है, तो ये है डेवलपमेंट का प्रोसेस जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलता है। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों में जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब उनकी जो क्रियाएं होती हैं पहले एकदम जनरल होती है, उसके बाद विशिष्टता की ओर बढ़ती है। जैसे अगर आप एक क्राइंग की एक्टिविटी देख लीजिए, ठीक है, बच्चे का रोना, बच्चे का जो रोना होता है वो पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, वो उसके आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, वो चिल्ला भी रहा है, उसकी बॉडी भी शेक करती है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये जो क्राइंग की एक्टिविटी है ना, ये सिर्फ फेस तक जो है सीमित हो जाती है, विशिष्ट हो जाती है। टीयर्स निकलेंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत वोकल कॉर्ड से आवाज़ आए, और फेशियल एक्सप्रेशन यानी भावों में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो पहले क्या था, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन अब वो स्पेसिफिक हो गई टुवर्ड्स द फेस। तो ये है जनरल से स्पेसिफिक का प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। हम विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पता है, हमने समझी है कि कौन सी उम्र के बच्चों में कैसा विकास हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, या उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि ये बच्चा इस एज ग्रुप में है, तो हमें पता होगा कि इस बच्चे का इतना विकास हो चुका है और अब और कितना आगे हो सकता है, तो हम इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। देन 10th प्रिंसिपल होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, व्यक्तिगत विभेद। सभी बच्चों का जो विकास है वो एक जैसा नहीं होता, कि सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं। ठीक है, सबका नेचर अलग होता है। तो हमें अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी इसी तरीके से प्लान करनी होती है ताकि हम सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख सकें, और सबके लिए उस एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट आता है आपका डेवलपमेंट इज जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। और इस चीज़ को हमने कल भी समझा था जब हमने देखा था कि ग्रोथ पे जो है हेरिडिटी का असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है, और डेवलपमेंट पे ओवरऑल हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट से प्रभावित होकर जो एंड रिजल्ट हमको मिल रहा है वो जॉइंट प्रोडक्ट ही क्या होता है, हमारा विकास। तो ये है आपके
प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमें देखने हैं ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं।